हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रवि। और क्या आप भी अंधविश्वास में यकीन नहीं करते हैं? अंधविश्वास एक ऐसा विश्वास है जिसका कोई विश्वास नहीं, फिर भी हम इंडियन इस अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि कुछ अंधविश्वास ऐसे हैं जिसे आपको मानने चाहिए, और वो अंधविश्वास नहीं, उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। कई बार आपके दादा दादी ने और घर के किसी बड़े सदस्य ने आपको ये काम करते हुए रोका होगा, बेटा शाम हो गई है, नाखून मत काट। बेटी यार अपशुकुन हो गया, फिर से करते हैं। बेटे शाम हो गई है, झाड़ू मत लगाओ। बेटा एग्जाम देने जा रहे हो या इंटरव्यू देने जा रहे हो, दही शक्कर खा के जाना। हमारे इंडिया में ऐसे कई अंधविश्वास है जिसके पीछे एक साइंस है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहो, वरना आप चुकन हो जाएगा और बाद में मुझे मत कहना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, अक्सर आपने ये देखा होगा कि देहांत या फ्यूनरल के बाद लोग नहा लेते हैं, पर आखिर क्यों? देहांत के बाद नहीं नहाना अशुभ माना जाता है। और कुछ अखंड अंधविश्वासी लोगों का तो ये मानना है कि बेटा अगर तुम नहीं नहाए फ्यूनरल के बाद तो तू तो गया काम से, क्योंकि उस मरे हुए इंसान की आत्मा आपके पीछे आ सकती है और आप नहीं नहाए इसलिए आपकी चड्डी गीली हो सकती है। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और एक भूत मेरे पास भी है, क्या छोड़ू आपके पीछे? कुछ लोग अकड़ू होते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। खैर छोड़ो ये सब बातें, हम मुद्दे पे है आते। देहांत के बाद नहाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है। जब इंसान का शरीर मर जाता है तो वो बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत भी गवा बैठता है, और उसी वजह से उसकी बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। देहांत के वक्त लोग बॉडी के बहुत ही करीब होते हैं, और फ्यूनरल में गए लोग उस बैक्टीरिया से एक्सपोज हो जाते हैं, और यही रीजन के वजह से उनको नहाना पड़ता है। भाई लोग, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि फ्यूनरल के बाद क्यों नहाया जाता है। नंबर 2, अक्सर आपने ये सुना होगा कि शाम होने के बाद नाखून नहीं काटने चाहिए, क्योंकि नाखून के साथ साथ आपकी स्किन अगर कट गई तो बुरी आत्माएं आपके पास आ सकती है। तो क्या आपको ये बात हजम हुई? नहीं ना, मुझे भी नहीं हुई। हमारे पूर्वज अक्सर उनके बच्चों को समझाते थे कि बेटा रात हो गई है, नाखून मत काट। और उस टाइम में भी बच्चे हमारी तरह बहुत जिद्दी थे, और उस बात से परेशान होकर हमारे पूर्वजों ने एक तिगड़म लगाई और चिपका दिया भूतों का डर। रात के टाइम नाखून ना काटने की सिर्फ एक ही वजह थी, इलेक्ट्रिसिटी। उस टाइम लाइट्स नहीं थी, तो नाखून के साथ साथ उंगलियां कटने का भी डर रहता था, और उसी वजह से रात को नाखून काटना अशुभ माना जाता था। तो पहले के जमाने में तो लाइट नहीं थी, पर अब है, तो अब रात में भी अपने नाखून आराम से काट सकते हैं। वो आगे चलते हैं। नंबर 3, अक्सर लोग सूर्य ग्रहण के बाद अपने अपने घर में छुप जाते हैं, क्योंकि बाबा राहु आएगा और तुमको भी साथ में ले जाएगा। हमारे पूर्वजों के हिसाब से अगर उस दिन आप बाहर गए तो समझ लेना कि तुम शैतानों के शिकार हो गए। पर वेल भाइयों, ये आखिर सच्चाई नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। क्या आपको पता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान उसमें से अल्ट्रावायलेट किरण निकलती है, और वो किरणें इतनी खतरनाक है कि आप अंधे भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें सूर्य ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए, ना कि इसलिए कि आपको राहु खा जाए। तो चलते हैं अगले फैक्ट की ओर, क्योंकि वो है नंबर 4। भाइयों बहनों, रात हो गई है, कोई अपने घर में झाड़ू मत लगाना। क्यों? क्योंकि रात में अगर आप झाड़ू मारोगे तो माता लक्ष्मी आपके घर में नहीं आएगी। ये बात हमारे पूर्वजों ने आखिर सोच समझ के ही की थी, और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप रात में झाड़ू मारोगे तो आपके पास सच में लक्ष्मी नहीं आएगी। पर आखिर क्यों? रुको जरा, सबर करो। उसके पीछे का रीजन आखिर इलेक्ट्रिसिटी ही है। उस जमाने में लाइट ना होने की वजह से रात को झाड़ू मारते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कचरे में निकल लेती थी, जैसे कि पैसे, हीरे, मोती और जरूरी कागजात और गहने। और उसी वजह से हमारे पूर्वजों ने ये नियम बनाया और हमें मामू बनाया। कल भाइयों बहनों, आराम से झाड़ू मारो रात को, कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वेल भाइयों, नंबर 5 पर है इंसान के शरीर में माता का आना। दोस्तों, मैं खुद भगवान पे विश्वास करता हूँ, पर मैं अंधविश्वास में यकीन नहीं करता। कल भाइयों, दुनिया में सबसे पापी जीव इंसान है, और हम पापी लोगों के शरीर में कोई परमात्मा आए, ये बात कुछ हजम नहीं होती। तो क्यों हम आखिर इन अंधविश्वासों के चक्कर में पड़ते हैं? कल सच में इंसान के शरीर में माता आती है या नहीं आती, ये मैं नहीं जानता हूँ। वेल, साइंस के हिसाब से माता आना एक अंधविश्वास है। साइंस के हिसाब से माता आना एक मानसिक बीमारी है, और उसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है। साइंस में माता आने को स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। वो इंसान माता के रिलेटेड म्यूजिक, संगीत और नारे सुनता है, तभी उनके साथ माता आनी शुरू हो जाती है, और इस बीमारी में वो अपने वास्तविक रूप को बिल्कुल भूल जाता है। मुझे नहीं पता है कि ये सच है या झूठ। मुझे आपका ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखना। इन अंधविश्वासों के पर से पर्दा हटाने के बाद भी अगर आपकी उंगली सब्सक्राइब बटन पर नहीं टच करती तो यार दिल पे तो लगता है। तो फटाफट से लाइक, कमेंट, शेयर जो भी करना है कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।